हेलो वेलकम दोस्तों, आज हम एक्सप्लेनेशन करेंगे न्यू रिलीज मूवी धूमम का। ये मूवी आपके दिमाग को हिला के रख देगा। क्यों ये सब कुछ हो रहा है, इसके पीछे कौन है, सब कुछ जानने के बाद भी अब अनजान रहेंगे। मैं बस आप लोगों को ये बता सकता हूँ, ऐसा मूवी का कॉन्सेप्ट अभी तक बना नहीं है, तो दिल थाम के बैठिए एक्सप्लेनेशन के लिए। मूवी के शुरुआत में हमको दिया दिखाई देती है जो कि अविनाश का वेट कर रहा था, और अविनाश तब आता है और दिया को पिक करता है। और उस रात बहुत ज्यादा बारिश हो रहा था। तब दिया अविनाश से पूछती है नया गाड़ी। तब अविनाश बोलता है सब कुछ बताता हूँ, तुम गाड़ी में तो बैठो। गाड़ी में जाते ही अविनाश बोलता है कि मैंने जॉब छोड़ दी। तभी दिया बोलती है ये जॉब तुम्हें तो बहुत ज्यादा पसंद था, तो तुमने छोड़ी क्यों। तभी उन लोगों को रास्ता ब्लॉक किए एक आदमी दिखता है जो कि गाड़ी की मिरर डाउन करने को बोलता है। फिर हमको नेक्स्ट डे अविनाश गाड़ी में सोया हुआ मिलता है। नींद से उठने के बाद उसको याद आता है कैसे उस आदमी ने उसको मुक्का मार के बेहोश कर दिया था और दिया को इंजेक्शन लगा दिया था। तब वो दिया को ढूंढता है और दिया उसको जमीन पे बेहोश मिलती है। तब अविनाश दिया के पास एक फोन नोटिस करता है जो कि तब रिंग हो रहा था। फोन उठाने की साथ ही साथ वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाती है। फिर अविनाश को वो किडनैपर एक बॉक्स के बारे में बताता है जो कि झाड़ियों में रखा हुआ था। उसमें एक वॉच होता है जहाँ पर उल्टा काउंटडाउन चल रहा था। फिर फ्लैशबैक में हमको दिखाया जाता है कैसे अविनाश और दिया मिले। अविनाश छोटे से गांव से काम के तलाश में बेंगलुरु आया था उसके दोस्त के फूड कार्ट पे, और दिया उसके दोस्तों के साथ रोज उधर खाने के लिए आती थी। तब उन लोगों का मुलाकात हुआ। फिर दोनों धीरे धीरे मिलने लगे और दोनों में एक केमिस्ट्री बिल्ड हुआ। बैक टू द प्रेजेंट डे, दिया को पहाड़ के पास एक छोटी सी फैक्ट्री पे अविनाश लेके जाता है और कॉन्स्टेंटली फोन ट्राई करता रहता है। जब उसका फोन नहीं लगता तब वो सिद्धार्थ को एक वॉइस नोट भेजता है, प्लीज यार मेरा हेल्प करो, मैं और दिया बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस चुके हैं, हम चाहकर भी इधर से नहीं निकल सकते, तुम जल्दी आओ। फिर से हम फ्लैशबैक में जाते हैं और हम देखते हैं अविनाश दिया को बोलता है कि मुझे जॉब मिल चुकी है तो इसलिए मैं कपड़े खरीद रहा हूँ। दिया उसको कपड़े खरीदने में मदद करता है, तो साथ ही साथ अविनाश उसको पार्टी के लिए भी पूछ लेता है जो उसके बॉस ने रखी थी। उधर हमको सिद्धार्थ दिखता है जिसने अविनाश को जॉब ऑफर किया था। तब दिया सिद्धार्थ से बोलती है आपने इसमें क्या देख लिया कि इसको डायरेक्ट मार्केटिंग हेड बना दिया। तब सिद्धार्थ बोलता है कि मैं उसके दोस्त के फूड कार्ट में खाना ट्राई करने के लिए गया था, बहुत लोगों ने मुझे रिकमेंड किया था पर खाना मुझे उतना पसंद नहीं आया। और ये बात जब मैंने अविनाश को बोली तो अविनाश मुझे बोलता है अगर कोई चीज पॉपुलर हो जाए लोग कहेंगे ये अच्छा है, भले उनको टेस्ट पसंद ना आए, क्योंकि वो दूसरों के सामने इंफीरियर फील करता है। और उसकी इसी समझ पे मैं उसको जॉब ऑफर कराया। फिर हमको दिखाया जाता है सिद्धार्थ के पापा उसको कंपनी का एमडी अनाउंस करते हैं, और इस बात से उसके अंकल प्रवीण खुश नहीं थे क्योंकि सिद्धार्थ के पापा और प्रवीण ने मिलकर ये कंपनी बनाई थी। फिर से प्रेजेंट डे में अविनाश को ढूंढते हुए प्रवीण आता है और अविनाश उस पर अटैक कर देता है और बोलता है ये साजिश तुम्हारा ही है, पहले दिन से तुम मुझ पे जलते थे। तब प्रवीण कैसे भी वो वॉइस नोट अविनाश को सुनाता है और बोलता है सिद्धार्थ ने मुझे इधर भेजा है तुम्हारी मदद करने के लिए। तब अविनाश बोलता है जिसने भी मुझे किडनैप किया है वो मुझे फोन पे धमकी दी है कि मुझे 1 करोड़ रुपए इधर छोड़ के जाना पड़ेगा तभी मैं इधर से निकल सकता हूँ। तब अविनाश प्रवीण को बोलता है तुम जल्दी से जल्दी सिद्धार्थ को बोल के पैसा अरेंज कराओ। फिर प्रवीण उधर से चला जाता है। तब उधर दिया को भी होश आता है और दिया बोलती है सब कुछ तो सही लग रहा है पर मेरे गले में इचिंग हो रही है, और मुझे ये भी याद है कि उस दिन गाड़ी में मेरे गले में किसी ने इंजेक्शन लगाया था। तब अविनाश बोलता है दिया हम लोगों को फंसाया गया है, और ये बोलता है कि इसमें पॉलिटिशियन और कॉर्पोरेट जायंट भी शामिल है, और उसी किडनैपर ने मुझे बोला है जब तक पैसे की अरेंजमेंट नहीं होता तब तक हम इधर से नहीं निकल सकते। तब दिया अविनाश से पूछती है तुमने ऐसा क्या कर दिया कि सारे लोग तुम्हारे पीछे ही पड़े हैं। तब अविनाश बताता है उस दिन मेरा फर्स्ट डे था ऑफिस ज्वाइनिंग में, पर सिद्धार्थ मुझे उधर से ले जाके किसी दूसरी जगह ले जा रहा था, और रास्ते में मुझे सिद्धार्थ बताता है कि वो लोग बेचते किया है और मुझे बस उनका सेल्स बहुत ज्यादा बढ़ाना है, वो और कुछ नहीं, वो सिगरेट्स है। वो ये भी बोलता है पानी हर जगह अवेलेबल है पर हम लोग पैसे देके वो खरीदते हैं, हम इंसानों में उतना समझ ही नहीं होता कि अच्छा है क्या बुरा, हम सिर्फ सेलिब्रिटी के एड्स और गवर्नमेंट के ऊपर भरोसा करके बैठे हैं जो सबसे ज्यादा उनको लूटते हैं। फिर हम सिद्धार्थ के नए ऑफिस पहुंचते हैं जहाँ पर सिद्धार्थ मुझको टीम से मिलाता है और टीम को बोलता है आज से अविनाश को तुम लोग रिपोर्ट करोगे। फिर कुछ टाइम तक मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च की पर मुझे कोई आइडिया नहीं आ रहा था कि मैं सिगरेट का सेल कैसे बढ़ाऊं, और मुझे लगने लगा मैं इस काम के लिए हुई नहीं। तब उस दिन रात को मैं लैब में जाता हूँ और मुझे उधर सत्या मिलता है जो कि एक रिसर्चर था। मैं तब उसको बोलता हूँ यार समझ में नहीं आ रहा कि मैं सेल्स कैसे बढ़ाऊं। तब मुझे सत्या बोलता है कि तुम सिगरेट्स नहीं बेच रहे हो, तुम उसके अंदर के निकोटीन बेच रहे हो, और मेरा काम ये है कि मैं प्रूफ करूँ कि निकोटीन हानिकारक नहीं है। तब मैं भी बोलता हूँ अगर हम ये प्रूफ कर दे कि सिगरेट
से कैंसर नहीं होता तो लोग धड़ल्ले से सिगरेट खरीदेंगे और हमारा सेल्स बढ़ेगा। और उस दिन रात को सत्या से बात करके मुझे आइडिया आता है कि मैं सिगरेट्स के पैकेट को रीब्रांडिंग करूं, और मैंने वो किया भी और उससे हमारा सेल और ज्यादा बढ़ गया। और मेरे ये सब करने से सिद्धार्थ बहुत खुश था। फिर तुमको याद होगा हम लोग मूवी देखने के लिए गए थे, तब मूवी के पहले एड्स चलता है नो स्मोकिंग का, कोई उसको देखना नहीं चाहता। तुमने भी बोला था एड्स खत्म होने के बाद मुझे जगा देना। उधर से मुझे एक आइडिया आता है, मैंने वो सिद्धार्थ को बताया और सिद्धार्थ ने बोर्ड मेंबर के सामने रखा। मैंने बताया अगर ये एड्स हम सेलिब्रिटी से कराए, लोग देखने में भी इंटरेस्टिंग होंगे और गवर्नमेंट फ्री में हर मूवी से पहले हमारा वीडियो को प्रमोट करेगा, तो सिगरेट्स को लेके लोगों का माइंडसेट भी चेंज होगा और इसके साथ ही साथ हमको फ्री की मार्केटिंग भी मिलेगी। और सब बोर्ड मेंबर को ये आइडिया बहुत ज्यादा पसंद आया। अविनाश बोलता है एड कुछ ऐसा था कि सेलिब्रिटी बोलती है आज मैं स्टार हूँ, पर इससे पहले मैं तुम्हारी तरह ही थी, पर आज मैं सुंदर हूँ, पर मैंने स्मोकिंग को भी अपना लिया। मेरे दोस्त बोलने लगे कि स्मोकिंग से तुम्हारा वेट लॉस भी होगा और तुम दिखने में भी अट्रैक्टिव बनोगे, और उनकी सारी बात सच निकली। मैं अट्रैक्टिव और स्लिम तो हो गई, पर उसके साथ साथ आज मुझे कैंसर भी है। तो हमने ऐसा ही कुछ मैनिपुलेटिव एड बनाया था। लोगों ने सोचा कि सेलिब्रिटी कर रही है तो सही होगा, वो भी अट्रैक्टिव और स्लिम हो जाएगी, हमारा सेल ऊपर जाने लगा और हमको ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिलने लगे। और तभी किलर का फोन आता है और अविनाश दिया को फैक्ट्री में रखकर खुद बाहर जाता है। उसको पैसा देने के लिए एक बंदा आया था, पर बैग में कोई पैसा ही नहीं था। अविनाश को वो बंदा गोली मारता है। अविनाश कैसे भी बच बचा के निकलता है और दोनों में आगे जाके हाथापाई होता है। और वो एक हिटमैन था जो कि अविनाश को मारने के लिए आया था, पर अविनाश उसको पहाड़ से फेंक देता है और उसकी गन लेके फैक्ट्री में आता है और दिया के साथ गाड़ी लेके फैक्ट्री से निकलता है। और उसे ये लगता है कि प्रवीण ने वो हिटमैन उसको मारने के लिए भेजा था। तब दिया अविनाश को बोलती है कि तुम्हें ये लोग क्यों मारना चाहते हैं, तुम मुझसे क्या छुपा रहे हो। अविनाश तब बोलता है मेरे अंदर बॉम्ब है, जब मैं सो रहा था तब मेरे अंदर ये इम्प्लांट करा गया और ये वॉच टाइमर है बॉम्ब का, अगर मैंने उसकी बात नहीं सुना तो वो बॉम्ब फट जाएगा। कुछ इस तरह इस वीडियो को किडनैपर ने मुझे भेजा है। फिर अविनाश कुमार को कॉल करता है जो कि सिद्धार्थ का ड्राइवर था, और कुमार तब सिद्धार्थ को एयरपोर्ट से पिक करने के लिए जा रहा था। अविनाश तब बोलता है तुम मुझसे अभी मिलो, मैं एयरपोर्ट के रास्ते में ही हूँ। फिर वो दोनों मिलते हैं और अविनाश बताता है कि मेरी गाड़ी का छोटा एक्सीडेंट हो गया है, तुम इसको ठीक करा लो और सिद्धार्थ को मैं पिक कर लूंगा एयरपोर्ट से। फिर सिद्धार्थ को गन पॉइंट में अविनाश किडनैप करता है और उसकी फोन से प्रवीण को फोन करके बोलता है कि उसी फैक्ट्री पे पैसे लेके आओ, और सिद्धार्थ को मुक्का मार के बेहोश कर देता है। तब दिया पूछती है प्रवीण तुमसे गुस्सा क्यों है। तब अविनाश बताता है चाइना से एक बड़ी सिगरेट कंपनी जो कि इंडिया में बिजनेस शुरू करना चाहता था, ये डील प्रवीण सिद्धार्थ के लिए लाया था। सब कुछ सही जा रहा था और डील ऑलमोस्ट हो ही चुका था। तब मुझे सत्या बुलाता है और बताता है कि ये डील मत होने दो, इनके सिगरेट में निकोटीन के साथ एक ऐसा सब्सटेंस है जिससे लोग और एडिक्टेड होने लगेंगे और स्मोक ज्यादा से ज्यादा करने लगेंगे। फिर मैंने उसको बोला ये तो अच्छी बात है, हमारा सेल बढ़ने लगेगा। फिर सत्या बोलता है तुम समझे नहीं, इससे लोग ज्यादा मरने लगेंगे, लोगों की एवरेज जीने की उम्र कम हो जाएगी। तब मैं जाके सिद्धार्थ को ये बताता हूँ सेल बढ़ाना सिर्फ हमारा काम नहीं है, अगर लोग अभी दिन के एक पैकेट कंज्यूम करते हैं, इस सिगरेट से वो 3 पैकेट करेंगे, लोग जल्दी मरेंगे। नए कंज्यूमर पे फर्स्ट से हमको मार्केटिंग करना पड़ेगा। इससे अच्छा लोग कम पैकेट कंज्यूम करे पर ज्यादा जिए, इससे हमको ही फायदा है। और वो डील कैंसिल हो गया। फिर वो लोग सिद्धार्थ को वही फैक्ट्री में ले जाके कुर्सी से बांध देता है और तभी एक गाड़ी आता है जिसमें प्रवीण होता है और उसने अपने साथ पैसा भी लाया था। उससे तब अविनाश पूछता है मुझे मारने की कोशिश क्यों की और बॉम्ब के बारे में क्या जानते हो। प्रवीण बोलता है इसके बारे में मैं कुछ नहीं जानता, मुझको सिद्धार्थ ने फोन किया और जल्दी से जल्दी मैं पैसा लेके आ गया। फिर अविनाश पैसा लेके उधर से निकल जाता है और दिया को बोलता है इधर से जल्दी चलो, और वो किडनैपर को कॉल करता है बट किडनैपर कॉल रिजेक्ट कर देता है और उसको एक लोकेशन सेंड करता है। और तब उससे दिया पूछती है तुम मिनिस्टर की बात कर रहे थे, वो तुम्हारे पीछे क्यों पड़ा है। तब अविनाश बोलता है मैं और सिद्धार्थ उनसे मिलने के लिए गए थे और वो सिद्धार्थ को एक आइडिया देने के लिए बुलाए थे। मिनिस्टर सिद्धार्थ को बोलता है कि तंबाकू टैक्स से तुम्हें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं हो रहा ना। तब सिद्धार्थ बोलता है वो तो सबसे ज्यादा सरदर्द है, उसके वजह से प्रॉफिट निकालना मुश्किल हो गया है। और मिनिस्टर तब बोलता है सरकार को दिखाना पड़ेगा कि वो लोगों के लिए काम कर रहे हैं, आगे जाके टैक्स और ज्यादा बढ़ेगा। तब वो सिगरेट्स निकालते हैं और बताते हैं इसमें क्या डिफरेंस है। मैं तब बोलता हूँ एक तो हमारा सिगरेट है और दूसरा ब्लैक मार्केट का, और इनको कोई टैक्स भी देना नहीं पड़ता, इसलिए वो सस्ते भी होते हैं। तब मिनिस्टर बोलता है मैं किसमें इन्वेस्ट करूंगा जो सस्ता भी हो और मुझे ज्यादा प्रॉफिट भी दे। तो तुमको भी ब्लैक में सिगरेट बेचना पड़ेगा और तुम्हारे ओरिजिनल कंपनी को पब्लिक लेके जाना पड़ेगा, इससे तुम लोगों पे कोई शक भी नहीं कर
पकड़ेगा। तब सरकार आगे जाके हर साल टैक्स भी बढ़ाती है। तुम्हारे ओरिजिनल कंपनी में प्रॉफिट भले ही कम हो पर ब्लैक सिगरेट की सेल बढ़ जाएगी क्योंकि वो सस्ता है। दोनों तरफ से हमारा ही फायदा है। फिर प्रेजेंट डे में अविनाश को जो लोकेशन किडनैपर ने भेजा था वो एक बस्ती का था। अविनाश उस घर में जाके पैसा दे आता है पर किलर उसको उधर भी नहीं मिलता और फिर वो कार में आता है और दिया को बोलता है कि किडनैपर ने ये बताया कि आधे पैसे उनको दे दो और आधे पैसे कहाँ पहुँचाना है मैं एड्रेस सेंड करूंगा। तब दिया अविनाश से पूछती है तुमने क्या तब मिनिस्टर के साथ काम शुरू कर दिया था? अविनाश बोलता है नहीं, प्रवीण को दिक्कत था कंपनी को पब्लिक ले जाने में। प्रवीण सिद्धार्थ को कोर्ट में देख लेने की धमकी देता है। तब तक किडनैपर ने दूसरा लोकेशन अविनाश को सेंड कर दिया था और अविनाश तब दूसरे लोकेशन में जाके एक बूढ़ी औरत को पैसा दे आता है और वो बूढ़ी औरत अविनाश को ये बोलता है कि एक लेटर तुमको देने के लिए बोला है। तुम्हारे पहले एक और ऑफिसर आया था जिसने बोला था कि तुम जरूर आओगे पैसे देने के लिए। उस लेटर में भी एक एड्रेस ही था, वो एक कब्रिस्तान था, दूर दूर तक कोई नहीं था। तब किडनैपर का कॉल आता है और बोलता है यू शेप पेड़ के नीचे वाले कब्र पे जाओ, उधर तुमको एक बॉक्स मिलेगा। जब अविनाश बॉक्स ओपन करता है उसमें और कुछ नहीं, एक सिगरेट का पैकेट और एक लाइटर होता है। तब अविनाश बैठ के रोने लगता है और दिया बोलती है तुम चिंता मत करो, हम जल्दी इस मुश्किल से निकल जाएंगे। अविनाश तब बोलता है मैं तुमसे झूठ बोल रहा था, बॉम्ब मेरे अंदर नहीं तुम्हारे अंदर है। किडनैपिंग के अगले दिन सुबह जो कॉल मुझे आई थी उसमें किडनैपर ने मुझसे बोला कि तुम्हारे अंदर एक ऐसा फ्लूइड इंजेक्ट कर दिया गया है कि वो बॉम्ब की तरह ट्रिगर करेगा। तब दिया अविनाश से दूर जाके खुद को गन से मारने की कोशिश करती है और तभी किडनैपर का कॉल आता है। अविनाश को बोलता है वो एक स्मोकिंग बॉम्ब है, जितना दिया स्मोक करेगी उतना टाइम उसके पास होगा जीने के लिए। और दिया स्मोक करने के साथ ही साथ वो टाइमर पीछे जाने लगा और तब सिर्फ 19 मिनट बचे थे। फिर दिया बैठ के स्मोक करती है एक के बाद एक और न्यूज आता है कि प्रवीण मर गया है और सिद्धार्थ हॉस्पिटलाइज्ड है। फिर उधर फैक्ट्री में पुलिस पहुंचती है और सबूत इकट्ठे करने लगती है और हॉस्पिटल में मिनिस्टर का पीए सिद्धार्थ से पूछता है क्या हुआ। सिद्धार्थ बताता है कैसे उसको अविनाश ने किडनैप किया, फैक्ट्री में ले जाके उसका हाथ पैर बांध दिया। तब पीए बोलता है अविनाश और उसके बीवी को मरना पड़ेगा और तुम किसी को भी कोई स्टेटमेंट मत देना। फिर उसके जाने के बाद पुलिस आता है। सिद्धार्थ अपना स्टोरी घुमा के बताता है और बताता है किडनैपर ने मास्क पहना हुआ था, उससे ज्यादा उसको कुछ नहीं पता। उधर दिया अविनाश से पूछता है तुमने और कंपनी में क्या क्या किया। तब अविनाश बोलता है हमने एक नया प्रोडक्ट वेव लॉन्च किया था जो कि सिगरेट से महंगा हो और यंग जनरेशन को टारगेट करता हो। लोग कूल दिखने के लिए पैसे खर्च करते हैं और वही हमारा स्ट्रेटेजी था। बहुत सारी जगह रिस्ट्रिक्शन होता है सिगरेट ना पीने की, बट वेव वो आप कभी भी कहीं भी पी सकते हो, कोई रिस्ट्रिक्शन भी नहीं था। और उसमें भी क्या होता था, निकोटीन। प्रेजेंट डे में वो फिर से वो बूढ़ी औरत के घर में जाती है, कोई सुराग मिल जाए। उधर वो बूढ़ी औरत बताती है हमारा घर मॉर्गेज में था, आपके ऑफिसर से हमको बहुत मदद मिला, हमारा लड़का कैंसर से मर गया था। और अविनाश उसके बेटे का डॉक्यूमेंट उधर से उठा लेता है और दूसरे घर में जाता है, उस घर में ही सेम था, उसका लड़का भी कैंसर से मर गया था। फिर वो लोग हॉस्पिटल जाते हैं, किस डॉक्टर ने ये प्रिस्क्रिप्शन बनाया तो उनको कुछ क्लू मिल जाए, पर उधर तब तक पुलिस आ चुका था तो हॉस्पिटल से उन लोगों को भागना पड़ा। तब दिया पूछती है तुमने पूरा नहीं बताया, तुमने जॉब से रिजाइन क्यों किया। तब अविनाश बताते हैं ये लोग बहुत घिनौने हैं, ये छोटी छोटी टॉफी के फॉर्मेट में सिगरेट लॉन्च करना चाहते थे कि स्कूल बच्चे भी इनको ट्राई कर सकते। पैसे कमाने के नशे में ये लोग पूरा अंधा हो चुके थे और ये सब कुछ देख के मैंने रिजाइन करने का सोचा था और मैंने सिद्धार्थ को जाके बोला और वो नहीं चाहता था कि मैं जॉब छोड़ दूं क्योंकि तब कंपनी पब्लिक जाने वाली थी। उसने बोला कि 6 महीने की छुट्टी ले लो पर वापस आके तुमको ज्वाइन करना पड़ेगा और जाते टाइम अपनी कार की चाबी भी दे दी। फिर अविनाश और दिया सत्या के घर में जाता है और सत्या बोलता है ये हो क्या रहा है और दिया को बोलती है तुम इतने सिगरेट क्यों पी रहे हो। तब अविनाश सब कुछ सत्या को बताता है और तब सत्या बोलता है मुझे लग रहा है कि वो वही पागल होगा जिसने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हंगामा किया था। तब वो लोग वो वीडियो प्ले करते हैं। उधर एक आदमी अविनाश से पूछ रहा है कि आप सिगरेट पीते हो। अविनाश के ना बोलने पे वो बोलता है जो आप खुद नहीं पी रहे वो आप दूसरों को क्यों बेच रहे हो। अविनाश को भी तब उसी आदमी पे शक हो रहा था। फिर अविनाश को किडनैपर का कॉल आता है, फिर से एक लोकेशन पे उसको आने के लिए बोलता है और वो 3 लोग फिर लोकेशन के लिए निकल जाते हैं और एक ऑटो ड्राइवर उनको देख के मिनिस्टर के पीए को फोन करता है और बोलता है सर आपने जो फोटो सर्कुलेट किया था वो मेरे सामने ही है। और मिनिस्टर का पीए उन लोगों का पीछा करने के लिए बोलता है। उसके लोकेशन में जाने के बाद वो किडनैपर कॉल करके अविनाश को बोलता है मैं एक सोल्जर हूँ, सरहदों पे टेररिस्ट को मारता हूँ। टेररिस्ट कौन है? जो किसी बिल्डिंग में जाके बॉम्ब लगा के 200-250 लोगों को मार देता है और तुम उससे भी गए गुजरे हो, तुम तो एक जनरेशन को खत्म कर रहे हो। तब अविनाश बोलता है लोगों की चॉइस है वो सिगरेट पिए या ना पिए। तब वो किडनैपर उनको ऊपर कमरे में जाने को बोलता है। कुछ टाइम बाद वो घर से निकलते हैं और दिया अविनाश से झगड़ती है और अविनाश के लाख मना करने पर भी वही ऑटो ड्राइवर के ऑटो में बैठ के दिया चली जाती है और अविनाश सत्या को बोलता है तुम फैक्ट्री की तरफ गाड़ी को लो,
मुझे उधर प्रूफ मिलेगा। तब सत्या अविनाश से पूछता है घर में क्या हुआ। तब अविनाश बोलता है उस किडनैपर की बेटी हमारे वजह से मर गई। उसकी वाइफ की सिगरेट कंजम्पशन हद से ज्यादा बढ़ गई थी और घर बाहर हर जगह वो सिगरेट कंज्यूम करने लगी। उसे लग रहा था ये कूल है क्योंकि सेलिब्रिटीज कर रहे थे। इसके चलते उसकी वाइफ की बुरी आदत की वजह से खामियाजा उसके बच्चे को भुगतना पड़ा। स्मोक में सांस लेते लेते वो इस दुनिया से चल बसी। फिर वो लोग फैक्ट्री में पहुंचते हैं और अविनाश सत्या से बोलता है मैं फैक्ट्री से जाने से पहले फोन का कैमरा ऑन करके गया था। जब वो लोग वीडियो प्ले करता है तब उनको पता चलता है कि सिद्धार्थ ने प्रवीण को मारा था क्योंकि प्रवीण ने सिद्धार्थ को मारने के लिए कार में बॉम्ब लगाया था। उसको ये बात पहले से ही पता चल जाता है तो इसीलिए वो कार वो मुझको देता है। और तभी फैक्ट्री के बाहर और एक कार आके रुकती है और दूसरी तरफ दिया अविनाश को कॉल करके बोलती है मैंने तुमसे सच छुपाया था, मैं प्रेग्नेंट हूँ और मैं और सिगरेट पी के हमारे बच्चे को नहीं मारना चाहता। तब अविनाश बहुत खुश होता है और सत्या को बताने वाला था तभी सत्या को गोली लगती है और दिया को भी वो ऑटो ड्राइवर प्लास्टिक से सांस रोक के मार देती है और लंबे टाइम तक सिगरेट ना पीने से दिया के गले का बॉम्ब एक्टिवेट हो जाता है। और दूसरी तरफ अविनाश के पीछे बंदूक लेके वो किडनैपर था और हमको फिर एक काला गुफा दिखाया जाता है जिधर किडनैपर अविनाश को बोलता है इट्स स्मोकिंग टाइम। ये कहानी इधर ही खत्म हो जाता है। आई होप आपको कहानी पसंद आया हो। बहुत ही यूनिक कॉन्सेप्ट था। मुझे सपोर्ट करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो अगर पसंद आया वीडियो को लाइक जरूर करें। भर भर के कमेंट करें अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया हो। तब तक के लिए बाय बाय, सी या।